Assalamu alaikum, bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. Basically, today our topic of discussion is a revision regarding the chapter number 1 and chapter number 2, book Pharmacognosy. So, let's start our revision without wasting our time. बेसिकली बेटे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, फार्माकोग्नोसी बुक है, एंड चैप्टर नेम इज क्रूड ड्रग्स। मैं आपको बेटे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रूड ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं। ऐसे ड्रग्स जिनको क्रूड क्रूड का मतलब होता है बेटे खाम हालत को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि विच इज अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, यू कैन से विच इज अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, विच इज अनरिफाइंड फॉर्म, और दैट फॉर्म विच कंटेन एनी इम्प्योरिटीज इन इट, इट इज कॉल्ड एज क्रूड। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि बेटे जब भी हम किसी भी नेचुरल ड्रग को स्टडी करेंगे और उस नेचुरल ड्रग के अंदर बेटे इम्प्योरिटीज भी होंगी, यानी कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसके अंदर बेटे इम्प्योरिटीज भी होंगी, उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, यानी कि वो इम्प्योर फॉर्म है, उसको आपने किसी भी मेथड से प्योरीफाई नहीं किया। तो बेटे जब कोई भी ऐसा ड्रग जो कि अपनी इम्प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जी बेटे हम स्टडी कर रहे थे कि क्रूड ड्रग्स के हवाले से, क्रूड ड्रग्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा कोई भी ड्रग जो कि अपनी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में, अनरिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको बेटे हम क्रूड कहते हैं। खाली क्रूड की बात कर रही हूँ, लेकिन बेटे ये जो हमारे पास चैप्टर नेम है क्रूड ड्रग, ये दो लफ्जों का मजमू है। ड्रग आपको पता है किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं विच इज कैपेबल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि वो किसी भी बीमारी के बेटे इलाज मुआलजे में इस्तेमाल होता हो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बेटे किसी भी बीमारी से दोबारा रिस्टोरेशन में, यानी कि बीमारी से सेहत याबी हासिल करने में इस्तेमाल होता हो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बेटे किसी भी बीमारी की शिद्दत में, चाहे बेटे आप वो शिद्दत इन्फेक्शन की फॉर्म में है, शिद्दत पेन की फॉर्म में है, या किसी भी फॉर्म में आपकी वो जो एक इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने में, यानी कि जो भी बीमारी है, जो उसके बेटे सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए इस्तेमाल हो। उसके साथ साथ बेटे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस में, यानी कि किसी भी बीमारी की तशखीस में इस्तेमाल हो। जैसे बेटे हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। तो बेटे रेडियो आइसोटोप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, और आपकी बॉडी में जहां जहां पर ट्यूमर टारगेट सेल्स होते हैं, यानी कि बेटे जहां जहां पर आपके टारगेट एबनॉर्मल सेल्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि डिजीज सेल्स होंगे, उनके साथ जाकर ये बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करके बेटे वहां से रेडिएशन एमिट करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ पर हमारे एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है। तो रेडिएशंस के हवाले से हम कह सकते हैं कि बेटे डायग्नोसिस में, और आगे है हमारे पास प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होती है बेटे? एहतियाती तदाबीर के तौर पर जैसे हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। बेटे वैक्सीन क्या होती है? बीमारी लगने से पहले हम प्रोफाइलेक्टिव मेजर लेते हैं, यानी कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम एक ड्रग लेते हैं जिनको हम वैक्सीन कहते हैं। तो हम बेटे वो हमारे पास प्रिवेंशन की एग्जांपल आ गई। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इन पर्पसेस में यूटिलाइज होगा उसको हम कहेंगे कि वो ड्रग है। अब बेटे बात आ गई, जब क्रूड और ड्रग इन दोनों लफ्जों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा करने का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा ड्रग विच इज प्रेजेंट इन इट्स अनरिफाइंड फॉर्म, or you can say which is present in its unprepared form, and it is intended for the use and treatment, cure, diagnosis, mitigation and prevention of any disease is called as crude drug। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटे कोई भी ऐसा ड्रग जिसको हम किसी नेचुरल सोर्स से, यानी कि बेटे जाहिर सी बात है वो अनप्रिपेयर्ड कब होगा या इम्प्योर कब होगा, जब बेटे आप उसको किसी भी नेचुरल सोर्स से जहां से obtain कर रहे हैं वहां से करने के बाद एज इट इज यूटिलाइज करेंगे तो वो अपनी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होगा। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बेटे अपनी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं, या वो क्रूड ड्रग है या हम कह सकते हैं नेचुरल ड्रग। बेटे मैंने आपको जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तभी बात बताई थी कि जब भी हम बात फार्माकोग्नोसी की करते हैं तो उसके अंदर बात हो रही है स्पेसिफिकली क्रूड ड्रग्स की, यानी कि नेचुरल ड्रग्स की, यानी कि ऐसे ड्रग्स की जिनको आप नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, और फिर बेटे उनको डिफरेंट पर्पसेस, जो कि मैंने 5 पर्पसेस आपको बताए हैं, ट्रीटमेंट, क्योर, मिटिगेशन, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज, उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा क्रूड ड्रग है। ठीक है, अगर बेटे क्रूड ड्रग के बाद आप देखें तो हमारे पास है
क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं बेटे, कि हम अपने ड्रग को, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास नेचुरल ड्रग्स होते हैं, यानी कि हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं और फिर हम उनको इन इन पर्पसेस में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन बेटे हम उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड बेटे किसी ना किसी बेस पे, किसी ना किसी वजह पे, बुनियाद पे ही हम उनको करेंगे ना, तो बेटे हमारे पास 4 बेसिक्स आप कह सकते हैं के रीजंस थी, जिनकी बेस पर हमने अपने क्रूड ड्रग को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा बेटे, हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको बताती कि वो क्लासिफिकेशन किसी ना किसी रीजन या किसी ना किसी बेस पे की जाती है। तो बेटे हमारे पास 4 बेसिक रीजन है जिनकी बेस पर हम अपने क्रूड ड्रग को, यानी कि नेचुरल ड्रग को, डिफरेंट क्लासेस से में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बेटे हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल मेथड, यानी कि बेटे आपको पता है ना कि जब भी हम किसी नेचुरल सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि नेचुरल सोर्स में मेरे पास प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, या उनके कोई ना कोई ऑर्गन मैं यूटिलाइज करती हूँ। तो बेटे अगर मैं बात करूँ कि मैंने कोई प्लांट है जिसे मैंने ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो बेटे प्लांट का कोई ना कोई पार्ट तो होगा ना, यानी कि प्लांट के या तो उसके पत्ते होंगे, या उसके फूल होंगे, या उसके बीज होंगे। बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें होल प्लांट को, यानी कि पूरे पौधे को आप एज अ ड्रग यूज करते हैं, लेकिन बेटे हर प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको यूटिलाइज किया जाता है एज अ ड्रग। तो बेटे जब हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल करेंगे इसकी बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो मॉर्फोलॉजिकल मेथड है। मॉर्फोलॉजी का मतलब बेटे, जो ये मेथड है ये बेसिकली टोटली डिपेंडेंट है ऑन द अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, कि बेटे प्लांट अपीयरेंस देखते हुए कि उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसके बाद हम उसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं एज अ ड्रग। जब आप इस बेस पर ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। बेटे जब भी हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड की बेस पर ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं ना, तो ड्रग्स हमारे पास आते हैं 2 तरह के, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब बेटे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपको पता है ना, ऑर्गेनाइज से ही आपको एक पता चल रहा है नाम से ही कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल मैनर्ड, एक वेल डिसिप्लिन चीज होती है। तो वेल डिसिप्लिन पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, बेटे उसके जो लीव्स हैं, रूट्स हैं, सीड्स हैं, बार्क्स हैं, राइजोम्स हैं, ये उसके वेल डिफाइंड पार्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ ड्रग। और बेटे इन पार्ट्स को हम डायरेक्ट पार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी प्लांट के जो डायरेक्ट पार्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे एज अ ड्रग। और बेटे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल्यूलर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर बेटे सेल्यूलर टिश्यूज लाजमी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि बेटे सेल्यूलर टिश्यूज होने से मुराद क्या है कि प्लांट्स के अंदर 2 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम का क्या काम, जैसे बेटे आप जब भी देखते हो कि कोई भी अगर नमकियात वगैरह या कोई भी आप मिनरल्स ऐड करते हैं या कोई खाद डालते हैं या कुछ भी आप वाटर ऐड करते हैं, तो बेटे वो हमेशा रूट्स में किए जाते हैं। अब रूट्स को लेके उसको प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेके जाना भी तो है किसी ने, हमने सिर्फ रूट्स को ही तो नहीं ना नरिशमेंट देनी, हमने नरिशमेंट बाकी पौधे के हिस्सों को भी देनी है। तो बेटे उसको लेके जाते हैं हमारे पास 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बेटे जाइलम का क्या काम होता है कि वो वाटर कंडक्शन करता है, यानी कि वो पानी को लेके जाता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। जबकि बेटे हमारे पास जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, जो दूसरी तरह के टिश्यूज हैं, उनका काम क्या होता है कि मिनरल कंडक्शन करना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन करना। तो हम क्या देते हैं बेटे ऐसे पार्ट्स जिनके अंदर, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके हम डायरेक्ट पार्ट्स को, और हमेशा याद रखना डायरेक्ट पार्ट्स में सेलुलर टिश्यूज लाजमी होते हैं, ठीक है। जबकि जो इनडायरेक्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी भी पौधे की अगर कोई सेक्रीशन है, अगर आप अक्सर देखते हैं पौधे के ऊपर कट लगाएं तो अंदर से दूध की तरह का मटेरियल निकलता है, बेटे वो डायरेक्ट पार्ट्स नहीं है, होते वो प्लांट के ही पार्ट्स हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट पार्ट्स होते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग, तो उनको हम कहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। जब बेटे डायरेक्ट पार्ट को इस्तेमाल करेंगे, और डायरेक्ट पार्ट के अंदर आपको पता है कि ये जाइलम और फ्लोएम दोनों तरह के टिश्यूज भी होते हैं, तो बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक के ऊपर बेटे अगर आप आगे देखो तो हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं 2 टेबल्स भी। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ड्रग्स जिनको हम बेटे डायरेक्टली हासिल नहीं करते, ठीक है, उनको हम कहते हैं, या उनके अंदर डायरेक्टली जो सेल्यूलर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज वो भी प्रेजेंट नहीं होते,
तो उन पार्ट्स को हम कहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स हैं। अगर आप बेटे देखो स्क्रीन के ऊपर भी शेयर्ड है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के उन्होंने टेबल्स दिए हुए हैं। अब बेटे हर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपको पता है कि डायरेक्ट पार्ट, अब उन्होंने बेटे पार्ट का नाम लिख दिया और किन प्लांट्स के वो पार्ट इस्तेमाल होते हैं वो भी उन्होंने लिख दिया। जैसे आप देखें लीव्स उन्होंने लिखे हैं, लीव एक डायरेक्ट पार्ट है प्लांट का। अब बेटे किस प्लांट के लीव्स को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग वो उन्होंने बता दिया। डिजिटेलिस भी है, उसके अलावा पुदीना भी है, या घर में जो ये कोविड में भी इस्तेमाल होता है रेसिना जिसको आप सना मक्की भी कहते हैं ये भी। तो ये बेटे सारे हमारे डायरेक्ट पार्ट्स हैं। इसी तरह बार्क्स हैं, बार्क में हमारे पास आती है छाल, यानी कि जिसमें हमारे पास बेटे आप देखते हैं घरों में गरम मसाले के अंदर एक स्टिक सी प्रेजेंट होती है जिसको हम दालचीनी यानी कि सिनामोन कहते हैं। वो सिनामोन भी बेटे हमारे पास डायरेक्ट पार्ट है। या उसके अलावा सिंकोना बार्क है, ये बेटे मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, तो ये भी डायरेक्ट पार्ट है। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें हमारे पास क्लोव है, यानी कि लौंग जिसको आप कहते हैं। लौंग आप देखें वो भी गरम मसाले में होते हैं, बिल्कुल छोटा सा फूल बना हुआ होता है। और साथ सैफरॉन यानी कि जाफरान जिसको आप कहते हैं वो भी होता है। ठीक है, इसी तरह बेटे हमारे पास और भी आगे पार्ट्स हैं जैसे फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, रूट्स एंड राइजोम्स हैं। तो बेटे हर एक की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो मिनिमम 2 एग्जांपल बेटे हर जो पार्ट है उसका जो ड्रग है उसकी मिनिमम 2 एग्जांपल्स आपने करनी है। जैसे फ्रूट है तो फ्रूट में आप कर लें कार्डमम यानी कि इलायची जिसको आप कहते हैं, और साथ कैरावे कर लें यानी कि जीरा। इसी तरह सीड्स हैं यानी कि बीज जिसमें हमारे पास आते हैं बटर एलमंड, यानी कि बेटे कड़वा जो बादाम होता है आपके पास वो भी एक बीज की एग्जांपल है आपकी। और इसी तरह नक्स वोमिका कुचला जिसको आप कहते हैं, तो बेटे वो भी हमारे पास बीज की ही एग्जांपल है। आगे अगर आप देखें तो रूट्स एंड राइजोम्स है। रूट्स एंड राइजोम्स में बेटे हमारे पास जिंजर आता है या ग्लिसराइजा आता है, यानी कि अदरक या मुलट्ठी, ग्लिसराइजा मुलट्ठी को बोलते हैं। इसी तरह बेटे अनऑर्गेनाइज्ड भी उन्होंने बताए हुए हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हर एक की 2 एग्जांपल्स मिनिमम आपने करनी है। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो हमारे पास है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बेटे जब हम किसी भी ड्रग के अंदर जो पाए जाने वाली खसूसियात हैं, बेटे अगर आप कोई से भी 2 प्लांट्स लें, अब उन प्लांट्स के अंदर कुछ करेक्टर्स ऐसे होंगे जो मिलते जुलते होंगे, लेकिन बेटे कुछ करेक्टर्स ऐसे होंगे जो डिस्टिंग्विशिंग होंगे, यानी कि बेटे जो उन एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, अलग होंगे, यानी कि मिलते जुलते नहीं होंगे। तो ऐसे करेक्टर्स जो मिलते जुलते हों या जो मुख्तलिफ हों एक दूसरे से, उनकी बेस पर बेटे हम एक प्लांट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट कर देते हैं। वो अरेंजमेंट उन्होंने आपको नीचे बताई हुई भी है कि बेटे ये एक अरेंजमेंट है, ये टॉप टू बॉटम आपने ऐसे ही मूव करना है कि सबसे पहले फाइलम आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर जीनस आएगा और फिर स्पीशी आएगा। कि ये एक ऑर्डर है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट बता दिया। अगर बेटे इसमें आपने अरेंजमेंट में कुछ भी आगे पीछे करते हैं, यानी कि फैमिली पहले ले जाते हैं ऑर्डर बाद में ले आते हैं, तो वो गलत कंसिडर किया जाएगा। आपने जो ये प्रॉपर अरेंजमेंट बताई है, ये बेटे एक अरेंजमेंट लॉ है जिसमें हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो आपने बिल्कुल ये सीक्वेंस याद रखते हुए आपने ड्रग की क्लासिफिकेशन को याद करना है। तो कोई सी 2 एग्जांपल आप कर सकते हैं, इधर आपकी बुक में 3 दी गई हैं, तो आप कोई सी भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटे आगे आप देखें तो हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि ऐसी क्लासिफिकेशन बेटे हम मैंने आपको पहले बताया कि किसी ना किसी बेस के ऊपर हम अपने ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। तो बेटे यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो है एक्शन, यानी कि एक ड्रग क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब आप किसी भी ड्रग को इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी फार्माकोलॉजिकल मेथड है। जैसे आपकी बुक पे उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, कि बेटे कोई भी ड्रग कौन सी थेरेपी कर सकता है या कौन से थेरेप्यूटिक एक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि किस बीमारी के ट्रीटमेंट में वो यूटिलाइज हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अगर आप बेटे देखें तो आपकी बुक के ऊपर इसका भी एक टेबल नीचे भी दिखाया गया हुआ है। तो वो बेटे उसमें टेबल में उन्होंने हर एक क्लास का एक्शन बता दिया। जैसे देखिए एंटी कैंसर यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कैंसर के अगेंस्ट एक्शन देंगे, वो एग्जांपल में उन्होंने बता दिया सिनामोन यानी कि दालचीनी। इसी तरह परगेटिव्स हैं, यानी कि बेटे अक्सर आप कॉन्स्टिपेशन जब क्रॉनिक हो जाती है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है स्टूल्स के साथ, तो उस ब्लडी स्टूल्स को प्रिवेंट करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हम परगेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एग्जांपल है हमारे पास एलो की, यानी कि एलोवेरा जो आप घरों में ग्वार के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा सिना यानी कि सना मक्की, या कैस्टर ऑयल यानी कि रोगने अरंड जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंटी स्पाज्मोडिक्स हैं,
यानी कि बेटे जो स्पैज़्म को रिलीव करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस को रिलीव करते हैं, वो उन्होंने आपकी बुक में बताया है। इसी तरह स्ट्रिंजेंट्स हैं, यानी कि बेटे स्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, ये स्किन प्रिपरेशंस में इस्तेमाल, कॉस्मेटिक्स में किए जाते हैं कि बेटे ये आपकी स्किन का पोर साइज़ रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी ज़ख्म हुआ हो या आपकी स्किन जल गई हो, तो बेटे उसको रिलीव करता है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस को एनहांस करता है। इसी तरह एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट आप क्या कहते हैं कि बेटे ये म्यूकस रिमूवल के लिए जो एजेंट्स, यानी कि जो बलगम को अक्सर आप देखें कि प्रोडक्टिव कफ होती है, यानी कि बलगम वाली खांसी होती है, तो उसमें वो जो बलगम को रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। तो बेटे हमारे पास जो नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट्स हैं वो कौन से हैं, ग्लिसराइजा है, मलठी, यानी कि एक दूसरा है टोलू बाल्सम। टोलू बाल्सम, पीरू बाल्सम, ये बेटे हमारे पास रेजन्स के क्लास है, सेक्रीशंस होती हैं जो बाद में सॉलिडिफाई हो जाती हैं और इनको हम यूज करते हैं एज अ ड्रग। इसी तरह कार्डियोटॉनिक है, यानी कि बेटे जो हार्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बेटे जो लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जब भी हम किसी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि बेटे उसके अंदर कौन कौन से कीमियाई अज्जा होंगे। जैसे देखें अक्सर ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जिनमें वोलेटाइल है। तो बेटे हर एक क्लास की अपनी एक केमिकल नेचर है, यानी कि कुछ होंगे जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती होगी, कुछ होंगे जो फौरी तौर पर एवेपोरेट यानी कि बुखारात बनकर उड़ जाते होंगे, कुछ होंगे जिनके अंदर शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट होगा। तो बेटे हर क्लास का अपना एक करेक्टर है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेटे उसके अंदर पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा कौन से हैं। तो उन्होंने बेटे हर क्लास का बताते हुए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का आगे ड्रग्स की एग्जांपल दी हुई है, तो मिनिमम 2 एग्जांपल्स आपने इस टेबल में से करनी है हर क्लास की, हर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की।